हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसी चैनल की बात करें दोस्तों तो कल के दिन एक ज़बरदस्त वीडियो आया था, ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पर दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आने वाला हफ्ता, यस, ये 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे उससे रिलेटेड हम लोग बातचीत करने वाले हैं। कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि बाजार को ज़बरदस्त ऊपर लेके जा सकते हैं, एंड ऐसी कौन सी खबरें जो कि बाजार को गिरा सकती है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मार्केट पूरा 5 दिन चलेगा? तो दोस्तों नहीं। इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो बाजार केवल 5 में से 4 ही दिन चलेगा। एक दिन छुट्टी है, एंड वो है दोस्तों 28 जून को, बुधवार को, बकरी ईद के चलते। ये एक बेसिक चीज़ थी जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। फाइन, अभी आ जाते हैं दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ओर, कि बाजार का माहौल क्या कहलाता है। तो माहौल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अभी तक का जो डेटा रहा है, पिछले 5 दिन का डेटा दिखता है। पिछले हफ्ते की बात करें तो 200 पॉइंट की गिरावट, या फिर आप बोल सकते हो कि 1% की गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। ठीक है, वैसे तो देखा गया दोस्तों तो हम लोग 18,500 के ऊपर है, तो है तो ज़बरदस्त। ओवरऑल अगर हम लोग बाजार की बात करें, 1 महीने का डेटा देखिए, 6 महीने का डेटा देखिए, या फिर 1 साल का डेटा देखिए, कोई शक की गुंजाइश नहीं, हम लोग टॉप पे है। बट फिर भी मूड क्यों ख़राब है? मूड इसीलिए ख़राब है दोस्तों क्योंकि यस, जो हमारा हाईएस्ट लेवल था 18,887.60, वहाँ से अगर हम लोग मतलब टॉप की बात करें ना, पहले जहाँ पे बाजार गया था, हार्डली 50, 60, 70 पॉइंट्स का ही डिफरेंस था। बट अभी 665 तक ये मार्केट आ गया। तो 887, 665 को अगर हम लोग गैप देख ले तो 222 का गैप अभी नज़र आ रही। तो ये गैप बड़ा हो गया, तो इसके चलते जो बाजार का मूड है वो थोड़ा ख़राब हो गया। ठीक है, एंड उसी के चलते अगर हम लोग फ्राइडे के दिन की बात करें, शुक्रवार के दिन की बात करें, हमारा बाजार तो क्लोज हो गया, बट अमेरिकन बाजार में वापस 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक की बात करें तो लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली, एंड एसेंचर की बात करें तो लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली। तो इन सभी चीज़ों को अगर जोड़ कर देख ले तो बाजार का जो मूड पिछले 5 दिन हम लोग को ख़राब देखने को मिला, तो क्या पता सोमवार के दिन भी जो इसकी शुरुआत होगी शायद से कड़वी ही हम लोग को देखने को मिलेगी। इस प्रकार की खबरें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके चलते कोई पहाड़ नहीं टूट जाते कि कभी ऑल टाइम हाई अचीव नहीं करेगा, बट येस, जो एक उम्मीद थी कि पिछले हफ्ते हो जाएगी, तो क्या ये उम्मीद इस हफ्ते पूरी होगी? तो अभी तक का जो डेटा देखने को मिल रहा है उस हिसाब से थोड़ा सा उम्मीद तो कम ही लग रहा है। ठीक है, देख लेते क्या होता है करके। अभी आ जाते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर, जिसके चलते यस, स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी हलचलें होगी। सबसे पहले दोस्तों, तो कल के दिन का आपने 3 वीडियोस तो देखे होंगे, उसमें से सेकंड वीडियो आपने देखा होगा कौन सा? वही रशिया वर्सेस यूक्रेन की जो फाइट हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड उसमें एक ज़बरदस्त कहानी में ट्विस्ट देखने को मिल गई कि रशिया वर्सेस यूक्रेन फाइट चल रही थी, और सडनली क्या हो गया? रशिया वर्सेस रशिया ही हो गया। वो रशिया की प्राइवेट आर्मी वर्सेस रशियन गवर्नमेंट आर्मी एक दूसरे के साथ भिड़ने वाली बात हो गई थी। रशियन आर्मी, प्राइवेट आर्मी क्या कर रही थी? पुतिन को यहाँ पे एलिमिनेट करने की बातचीत कर रही थी, उनको हटाने की बातचीत कर रही थी। बहुत ही डिस्टर्बिंग वाला माहौल देखने को मिल रहा था। कल के दिन का वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। पर दोस्तों, अभी रातों रात हम लोग को खबर सामने आते हुए देखने को मिली। कौन सी खबर? कि जो व्यक्ति जिसको हम लोग वैगनर ग्रुप का लीडर बोलते हैं, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे अपना मन बदल दिया। उन्होंने मन बदल दिया मतलब ऑब्वियसली इनके बीच में हम लोग को बातचीत चलती हुई देखने को मिल रही। एंड दोस्तों, अगर हम लोग वैगनर ग्रुप के हेड की बात करें तो उन्होंने मॉस्को के ऊपर जाने से रिलेटेड उनका जो ग्रुप अटैक करने की बात कर रहा था, वो मार्च उन्होंने हॉल्ट कर दिया। क्योंकि देखा गया दोस्तों, तो जो बातचीत उनकी चल रही थी वो सक्सेसफुल साबित होते हुए देखने को मिली। मतलब जैसी खबर चल रही है वैसा तो इतना तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि खबरें इतना फास्ट टर्न हो रही है कि हम मतलब सोच भी नहीं सकते कि जस्ट विद इन 12 आवर्स क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ रही है, इतना फास्ट। ठीक है, तो ये फिलहाल तो खबरें यहाँ पे चल रही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो वैगनर ग्रुप का जो हेड था प्रिगोजिन की अगर हम लोग बात करें, तो वो फिलहाल तो बेलारूस को मूव यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो ये फिलहाल तो हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये अभी तक की स्थिति जो भी चल रही थी, जो भी खबरें आ रही थी, ऑब्वियसली वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड पता नहीं, एक एक सेकंड में चीज़ें बदल रही है यहाँ पे। तो क्या पता ये वीडियो बना रहा हूँ तभी भी कुछ अलग चीज़ यहाँ पे हो गई होगी, राइट। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को बस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। देन दोस्तों, अगर देखा गया, हाँ, एक मार्केट के ऊपर थोड़ा सा हैंगओवर हो सकता था इस खबर का। इसका अर्थ ये नहीं कि दनादन कुछ क्रैश हो जाता करके, बट येस, अनसर्टेनिटी मार्केट को पसंद नहीं होती। पर दोस्तों, अगर थोड़ा सा इसको मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा इस पॉइंट को ही खींच कर अगर आपको बता दूँ,
तो दोस्तों ये कैसा होता है ना कि कांच बोलते हैं ना, ट्रस्ट जो होता है ना दोस्तों, ठीक है, वो कांच की तरह होता है, एक बार टूट गया ना दोस्तों वो टूट गया। मतलब क्या है कि ये जो व्यक्ति था, ये वैगनर ग्रुप का जो लीडर था, वो अल्टीमेटली पुतिन का ही सबसे खास आदमी, अभी वो उनके खिलाफ चला गया, अभी वापस उन्हीं के साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। बट मतलब आप ऐसे इंसान के ऊपर कैसे ट्रस्ट रख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, आप मतलब होने के लिए अभी आगे कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी को उड़ा सकता है और बोल देंगे एक्सीडेंट में मारा गया करके, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। अनटिल एंड अनलेस उन्होंने इंटरनली ऐसा कुछ प्लान किया होगा तो वी डोंट नो, आपको पता ही है हाईएस्ट लेवल पे कुछ भी हो सकता है। सो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो बहुत ही रिस्की है अभी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना जो आप ही के खिलाफ आपको मारने की बात कर रहा था। तो आने वाले समय में दोस्तों रशिया में कुछ भी हो सकता है, मतलब एनीथिंग कैन बी हैपन। सो इसके चलते हम लोगों को क्या करना है, जो रशियन इंडेक्स रहेंगे दोस्तों, ठीक है, इंडाइसेस जो रहेंगे उनको आप लोगों ने क्या करना है, फोकस में रखना है। एंड अगर इसमें अगर आप लोगों को रशिया का मार्केट जो रहेगा उसमें अगर आपको इंडेक्स में बहुत कुछ अगर चीज़ें देखने को मिल रही है, वॉलेटिलिटी खास करके, तेज़ी तो देखने को मिलेगी ही नहीं, खास करके अगर सडनली ऐसा कुछ क्रैश भी अगर हो गया तो समझ लेना कुछ तो बड़ा कांड हो गया करके, ठीक है, क्योंकि चार्ट पैटर्न से हम लोगों को एक अंदाज़ा आ जाता है। तो ये बार बार आपको न्यूज़ ट्रैक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये भी मैंने आप लोगों को एडवांस में बता के रखा हुआ है। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मैं वापस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब बहुत अनसर्टेनिटी है माहौल में, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाते हैं बाकी कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को, वो भी विदेश से ही चीज़ें देखने को मिल रही है, विदेश से ही कुछ ना कुछ झमेला देखने को मिल रहा है। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो जीडीपी का उनका Q1 का डेटा सामने आएगा, उसके ऊपर बाजार का फोकस रहेगा। अभी देखिए अमेरिका का जीडीपी का डेटा अगर देखा गया तो थोड़ा सा नरम भी रहेगा तो भी चल जाएगा। वाई, देखिए आइदर सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाता है या फिर ग्रोथ को देखने जाएगा। अभी जब आप इन्फ्लेशन को इतने अच्छी तरीके से उन्होंने डील कर लिया, जो 8-9% था अभी 4% आ गया, सो जीडीपी हैम्पर होगा ही होगा, ठीक है। बट फिर भी कितना होगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। फिर भी जो पिछला क्वार्टर इनका जो था वो उन्होंने अच्छा ही दिखाया था। तो इस वक्त देख लेते हैं कि अमेरिका का जीडीपी का डेटा कैसा आता है, क्योंकि उनके मार्केट में कुछ हो जाता है वो पूरे दुनिया भर के बाजार को पता ही है किस प्रकार से, मतलब वो सारी चीज़ें पास ऑन होती हुई देखने को मिल जाती है। देन दोस्तों देखा गया तो यूके के बाजार में भी जीडीपी का डेटा हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है, इसी हफ्ते ये सारी चीज़ें सामने आने वाली है। देन दोस्तों देखा गया तो हमारा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेटा सामने यहाँ पे आने वाला है, आउटलुक सामने आने वाला है कि क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस बना के यहाँ पे रखना है कि क्या परफॉर्मेंस चल रहा है करके, खास करके इंडिया से रिलेटेड खबर है। देन अगर देखा गया तो हमारा ही फिस्कल डेफिसिट का भी डेटा सामने आने वाला है, ठीक है। तो इन चीज़ों के चलते थोड़ा सा बाजार, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि मार्केट कोई तबाह हो जाएगा करके, बट येस ये ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स है जिसको पकड़कर बाजार में हम लोग को येस ट्रेडिंग होते हुए देखने को ज़रूर मिलेगी। देन दोस्तों आ जाते हैं FIS DIS एक्टिविटीज़ की ओर। तो FIS देख सकते हो फ्राइडे के दिन 350 करोड़ ऑलमोस्ट, एंड DIS की बात करें तो ऑलमोस्ट 700 करोड़ के आसपास का माल उन्होंने यहाँ पे बेचा था, ठीक है। वैसे तो देखा गया तो DIS नेट बायर ही रहते, बट फ्राइडे के दिन हम लोग को थोड़ा सा बाजार को डबल झटका लगते हुए देखने को मिला था। तो इस पॉइंट के ऊपर अभी आप चाहो तो थोड़ा फोकस रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो क्रूड ऑयल, येस WTI की बात करें तो $70 के नीचे चला गया, ब्रेंट की बात करें तो फिलहाल 75 के नीचे चल रहा है, ठीक है। ये रशिया और यूक्रेन के चलते भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता था। नेचुरल गैस को भी आप चाहो तो थोड़ा स्टडी कर सकते हो। तो ये कुछ कमोडिटी वाली चीज़ रहती है जिसके ऊपर आपका फोकस यहाँ पे हमेशा सदा रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे गोल्ड स्टिल 60+ चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बाजार जब भी थोड़ा नाराज़ होता है तो गोल्ड में थोड़ी बहुत खुशी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड गोल्ड इसीलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट भी, इक्विटी मार्केट लेफ्ट टू राइट, हमारा निफ्टी की बात करें हमेशा ऊपर जाता है, वैसे ही गोल्ड में किया हुआ निवेश भी आपको ऊपर ही लेके जाएगा, ठीक है। अभी अगर ये बीच में जो सर्कल्स आते हैं थोड़े बहुत, अगर गिरावट के चलते अगर आपको प्रेशर आता है तो फिर बहुत मुश्किल है पैसा बनाना, ठीक है। तो गोल्ड में भी ईजिली पैसा यहाँ पे बन जाता है। देन डॉलर की बात करें तो फिलहाल कितना है, 82 के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन फेज बहुत तगड़ा चल रहा है, ना तो बहुत ऊपर जा रहा है ना तो बहुत ही नीचे। 83 का टॉप लेवल देखने को मिला, अभी तक टच तो नहीं किया है, बट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बोला जा रहा है कि 83 टच कर लेगा। एंड अगर लोएस्ट लेवल की बात करें तो समवेयर अराउंड 80 के आसपास ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो उसी रेंज में हम लोग को हमारा रूपी डॉलर के अगेंस्ट वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ओवरऑल देखा गया तो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आ जाती है आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, ऑप्शन चेन। यस, कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही हफ्ते पहले 17,700 18,800 जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का काम कर रहे थे,
वही ब्रेक हो गए। अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटेगा वही अभी सबसे ज़्यादा खतरनाक रेसिस्टेंस बन चुकी है। ये वाला लेवल देखिए, कौन सा वाला, 18,700 वाला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल नए नए ओआई बिल्टअप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड सपोर्ट की बात करने जाए तो वही 18,600, 18,500 वही हम लोग को लेवल्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो मार्केट का जो शॉर्ट टर्म का अगर आपको व्यू लेना है तो 18,500 से लेकर 18,700 ये शॉर्ट टर्म का एक व्यू देखने को मिला। कोई परमानेंट लेवल नहीं होते, आपको भी पता है, खबरें जैसी आती रहती है, एक बॉम्ब कोई फोड़ देगा तो सीधा ये 18,500, 18,000, 17,000 दनादन हम लोग को नीचे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड अगर अच्छी खबर आ जाती है तो यस, नए नए रिकॉर्ड भी यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं। बट फिलहाल की जो स्थिति चल रही है उस हिसाब से 18,500 पे ज़्यादा सपोर्ट वाले लोग आ चुके हैं और 18,700 को रेसिस्टेंट के हिसाब से फिलहाल तो प्ले किया यहाँ पे जा रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।